गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल गंगानगर में। कल हमने पढ़ा था प्रजामंडल आंदोलन। इसके अंदर हमने बहुत प्रकार के प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने प्रजामंडल के संस्थापक, अध्यक्ष और उनके स्थापना वर्ष को याद किया था एक बहुत सी आसान ट्रिक्स के साथ। आई होप आपको वो ट्रिक्स अच्छे से याद हो गई होगी और उसका पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा। जितना भी हमने पार्ट 1 में किया था, हमारे राजस्थान में जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है, भले ही वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, वीडियो हो, पटवारी हो, जितनी भी हो, चाहे वो आरपीएससी बोर्ड लेता हो या आरएसएसबी बोर्ड लेता हो, इनमें एक क्वेश्चन अवश्य ही आता है। चलिए आज हम प्रजामंडल में और विस्तृत जानकारी के साथ पढ़ते हैं। कुछ प्रजामंडल हमने कल पढ़ लिए थे, जैसे जयपुर प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, हाड़ौती, भरतपुर, शाहपुरा, मेवाड़, किशनगढ़, सिरोही, कोटा, कुशलगढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और अंतिम हमारा था झालावाड़। पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल और हमारा अंतिम प्रजामंडल झालावाड़ प्रजामंडल। अब इन्हीं प्रजामंडलों में कुछ हुए विशेष महत्वपूर्ण घटना, जिनके ऊपर भी आगामी वर्षों में और कुछ पिछले वर्षों में प्रश्न आते रहे हैं, जिस पे हम अब विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन 1927 में हुआ। इसका जो प्रथम अधिवेशन था वो मुंबई में हुआ और इसका जो अध्यक्ष साहब थे वो दीवान बहादुर रामचंद्र और उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक थे। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, जिसको इंग्लिश में ऑल इंडियन स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इसकी अब हर एक लाइन, हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। 6th अधिवेशन था, हुआ कहाँ? उदयपुर के सल्लोरिया मैदान में। दिनांक 31 दिसंबर 1946। अध्यक्षता हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू की। 6th अधिवेशन था, उदयपुर का मैदान था, 31 दिसंबर 1946, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। उपाध्यक्ष जो हमारे विजय सिंह पथिक थे, उन्होंने अपना एक सेवा संघ चलाया जिसका नाम था राजस्थान सेवा संघ, जिसकी स्थापना 1919 वर्धा में हुई, जिसको बाद में 1920 में अजमेर लाया गया। राजपुताने में बीकानेर घराना ऐसा था जिसने सर्वप्रथम प्रजामंडल को सर्वंक्षण प्राप्त किया। राजपुताने में बीकानेर घराना ऐसा था जिसने सर्वप्रथम प्रजामंडल को संरक्षण दिया और प्रथम रियासत जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की वो है शाहपुरा। पहली रियासत जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की वो है शाहपुरा। ये प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। आपको कांग्रेस का अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन याद रखना है जो 1938 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। इस अधिवेशन में हुआ क्या? देसी रियासतों का प्रजामंडल आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। ये प्रजामंडल से जुड़ी हुई घटना थी, इसलिए हमें इसको याद करना है। कांग्रेस का
हरिपुरा अधिवेशन 1938, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। देसी रियासतों का प्रजामंडल आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया गया। बात की जाए पूरे राजस्थान में कुल कितनी रियासत थी? 19। 19 रियासतों में से टोंक रियासत, जो हमारी मुस्लिम रियासत कहलाती है, उसने प्रजामंडल की स्थापना में योगदान नहीं दिया। बाकी 18 की 18 रियासत हमारी, जो हमने कल पिछली क्लास में पार्ट 1 में पढ़ा था, सभी ने प्रजामंडल आंदोलन में योगदान दिया। और हमारे पूरे राजस्थान में 3 ठिकाने हैं, जिसमें से एक ठिकाना कुशलगढ़ था, जिसने प्रजामंडल की स्थापना में योगदान दिया। तो 18 रियासतों ने योगदान दिया, साथ में एक ठिकाना कुशलगढ़ ने योगदान दिया। किसने नहीं दिया? एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है, कौन सी रियासत ऐसी है जिसने प्रजामंडल आंदोलन में योगदान नहीं दिया? वो थी टोंक रियासत। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। कौन सी 2 रियासतों ने भाग नहीं लिया? जयपुर रियासत और अलवर रियासत। जयपुर दिवस की घोषणा हीरालाल शास्त्री ने की 12 मार्च 1939 को, इसलिए जयपुर दिवस मनाया जाता है। जयपुर दिवस की घोषणा हीरालाल शास्त्री ने 12 मार्च 1939 को की, इसलिए जयपुर दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे हर बार एग्ज़ाम में भूल जाते हैं और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसी कौन कौन सी रियासत है जिसकी स्थापना राजस्थान में नहीं हुई है? तो 4 रियासतें हैं जिनकी स्थापना राजस्थान में नहीं होकर बाहर हुई है। पहली है सिरोही प्रजामंडल, जिसकी स्थापना मुंबई में हुई। दूसरी झालावाड़, जिसकी स्थापना मुंबई में हुई। बीकानेर प्रजामंडल कैसे कोलकाता या कलकत्ता में हुई। और भरतपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुई। और एक प्रजामंडल ऐसा है जिसकी स्थापना हुई राजस्थान में, बट उसके प्रजामंडल के अंदर नहीं हुई, उस रियासत के अंदर नहीं हुई। जैसलमेर प्रजामंडल जैसलमेर ना होकर जोधपुर है। याद करना है, जैसलमेर जोधपुर में गई है, बीकानेर कोलकाता में है, भरतपुर रेवाड़ी हरियाणा में है, सिरोही और झालावाड़ मुंबई में है। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब कुछ प्रजामंडल को डिटेल में याद करना है। उस प्रजामंडल में अध्यक्ष किस टाइम क्या था, कौन सी घटना हुई, कौन सा मोर्चा निकाला गया, कौन सा सेवा संघ बना, कौन सी सभाएं बनाई गई, ये हमें कुछ कुछ पॉइंट, और उस प्रजामंडल के सहयोगी नेता कौन कौन थे, जिसमें पहला नंबर आता है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए। उसके बाद जयपुर प्रोग्रेसिव पार्टी, प्रत्यनशील पार्टी 1940 के संस्थापक कौन थे? चिरंजी लाल मिश्र। चिरंजी लाल मिश्र जयपुर प्रोग्रेसिव पार्टी के संस्थापक, जिसकी स्थापना कब हुई? 1940 में। ये प्रश्न एग्जाम में आया था क्योंकि इनके अध्यक्ष पूछते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय अध्यक्ष कौन थे। सभी बच्चे जमनालाल बजाज कराए थे, बट 1942 में हीरालाल शास्त्री थे। 1938 में अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज।
1938 में अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज, बट 1942 में अध्यक्ष बन गए थे हीरालाल शास्त्री, जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे। ये प्रश्न पता ही नहीं पिछली कितनी ही वैकेंसियों में पूछा जा चुका है। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 हुआ किन किन के मध्य? जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ। होने का कारण क्या था? राज्य सरकार अंग्रेजों की मदद करना बंद करे और उत्तरदायी शासन की स्थापना करे। राज्य सरकार अंग्रेजों की मदद करना बंद करे और उत्तरदायी शासन की स्थापना करे। उसी के बीच 1942 में ही आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ, जिसकी शुरुआत या संस्थापक या संगठनकर्ता कौन था? बाबा हरीश चंद्र। बाबा हरीश चंद्र के सहायक नेता थे रामकरण जोशी और गुलाब चंद कासीवाल। बाबा हरीश चंद्र के सहायक नेता कौन थे? रामकरण जोशी और गुलाब चंद कासीवाल। जवाहरलाल नेहरू के कहने पर 1945 में आज़ाद मोर्चा जयपुर प्रजामंडल में विलय हो गया। जवाहरलाल नेहरू के कहने पर आज़ाद मोर्चा 1945 में जयपुर में विलय हुआ और जयपुर हितकारिणी सभा, मैंने आपको पहले भी बताया था, हर एक प्रजामंडल अपनी अपनी संगठन, अपना अपना मोर्चा, अपना अपना हितकारिणी सभा सभी प्रजामंडलों के अंदर बनी थी। तो जयपुर हितकारिणी सभा कब बनी? 1942 में, जिसकी स्थापना कहाँ हुई? जयपुर में ही हुई। और जिसकी स्थापना करने वाले कौन थे? हीरालाल शास्त्री। उनके नेतृत्व में जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना 1942 में हुई। और इसका सक्रिय नेता रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और देवी शंकर तिवारी। वापस से सक्रिय नेता रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और देवी शंकर तिवारी। ये था आपके जयपुर प्रजामंडल में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। दूसरा प्रजामंडल है हमारा जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई। किसने की? जय नारायण व्यास। 1920 में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। और जय नारायण व्यास की मृत्यु हो गई थी बाद में बाल मुकुंद विशा की जेल में। हुई किस कारण से? उस जेल में उसको यातनाएं दी गई, बहुत प्रकार की अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी गई, जिनके कारण उनकी बाद में मृत्यु हो गई थी बाल मुकुंद विशा की जेल में। 1920 के बाद 1924 के अंदर चांदमल सुराना ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। मारवाड़ सेवा संघ का नाम बदल दिया गया, जिसका नाम बाद में कर दिया गया मारवाड़ हितकारिणी सभा। इस सभा में 2 पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई। पहली है मारवाड़ की अवस्था और दूसरी है पोपा बाई की पोल। मारवाड़ की अवस्था और पोपा बाई की पोल। और मारवाड़ पब्लिक समिति ऑर्डिनेंस की स्थापना 1934। ये प्रश्न पटवारी में, वीडियो में, ग्राम पंचायत में, फर्स्ट ग्रेड में बहुत बार पूछा जा चुका है। मारवाड़ पब्लिक समिति ऑर्डिनेंस की स्थापना 1934। इसमें 4 साल का फ़र्क है, फिर आगे 10 साल का फ़र्क है। और उसी के बाद हम अगर आगे पढ़ें तो 1934 में 4 जोड़ेंगे तो 1938। 1938 में क्या हुआ? मारवाड़ लोक परिषद गठन 1938। मारवाड़ लोक परिषद गठन हुआ 1938 में हुआ। पहले 1920 था,
फिर 4 साल जोड़े तो 1924, फिर 10 साल जोड़े तो 1934, फिर 4 साल वापस जोड़े तो 1938। पहले 4 जोड़ना है, फिर 10 जोड़ना है, फिर वापस 4 जोड़ना है। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्ष या अध्यक्षता की रणछोड़ दास गट्टानी ने। रणछोड़ दास गट्टानी ने। मेन प्रश्न पूछा जाता है, इसका जो तीसरा अधिवेशन था वो कहाँ हुआ? लाडनू में। कब हुआ? 1942 में। किसकी अध्यक्षता में हुआ? रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में। और जिसके नेता कौन थे? मथुरा दास माथुर। मारवाड़ लोक परिषद का तीसरा अधिवेशन लाडनू में हुआ, 1942 में हुआ। अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी थे, नेता था मथुरा दास माथुर। मारवाड़ लोक परिषद मई 1942 में एक आंदोलन शुरू होता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, जिसका नेतृत्व किसने किया? जय नारायण व्यास। मारवाड़ लोक परिषद गठन हुआ 1938 में, अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी। तीसरा अधिवेशन हुआ लाडनू में 1942 में, अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी, नेता मथुरदास माथुर। मारवाड़ लोक परिषद मई 1942 आंदोलन हुआ, जिसका प्रमुख उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, और नेतृत्व करने वाले कौन थे? जय नारायण व्यास। और S.A. सुधाकर प्रतिवेदन, S.A. सुधाकर प्रतिवेदन ये मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित रखता है। और 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया। 1936 में कृष्णा दिवस। इस बार एग्ज़ाम में अगर दिवस और प्रजामंडल के बीच में कोई क्वेश्चन आता है तो कृष्णा दिवस से आएगा, क्योंकि बीकानेर में भी एक दिवस मनाया जाता है। बीकानेर प्रजामंडल का बहुत फेमस दिवस है बिरबल दिवस। बै से बीकानेर, बै से बिरबल दिवस। और कृष्णा दिवस कहाँ गया? मारवाड़, जोधपुर में गया। 1936 कृष्णा दिवस। हमारा तीसरा प्रजामंडल है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल 20 अक्टूबर 1944, 20 अक्टूबर 1944 में बीकानेर दमन विरोधी दिवस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। बीकानेर दमन विरोधी दिवस 20 अक्टूबर 1944 को बीकानेर में मनाया गया। कारण बीकानेर के कार्यकर्ताओं के समर्थन में। बनाया किसने? भरतपुर प्रजा परिषद ने। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दो प्रजामंडल एक साथ एक काम पे काम कर रहे हैं। बीकानेर के कार्यकर्ताओं को दबाया गया था, उन पे यातनाएं दी गई थी, अत्याचार किए गए थे, तो उसके कार्यकर्ताओं के समर्थन के अंदर भरतपुर प्रजा परिषद, भरतपुर प्रजामंडल आया था। तो बीकानेर दमन विरोधी दिवस 20 अक्टूबर 1944 को बनाया गया। और उसके 5 दिन बाद 25 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस जयपुर में मनाया गया। जयपुर में मनाया गया। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 22 जुलाई 1942, 22 जुलाई 1942 रघुवर दयाल गोयल। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, रघुवर दयाल गोयल का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? हमारे बीकानेर प्रजामंडल से है। किस प्रकार से संबंधित है? उन्होंने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की थी 22 जुलाई 1942, 22 जुलाई 1942 को। इसकी एक पत्रिका थी बीकानेर प्रजामंडल की, थोथी पोथी पत्रिका। 17 जुलाई 1946 ये दिनांक आपको याद रखनी है। 17 जुलाई 1946 को बिरबल दिवस मनाया गया था। RAS के एग्ज़ाम में पूछा गया था बिरबल दिवस कब बनाया गया था, सन पूछा गया था मेन, तो हो सकता है आगामी वर्षों में सन के साथ साथ
तारीख भी पूछ ली जाए तो 17 जुलाई 1946। याद करने की ट्रिक है, 17 में 7 आता है, जुलाई में 7 आता है, 1946 इसमें 7 नहीं आएगा, ये 1947 नहीं होगा। 17 17 जुलाई 1946, बै से बीरबल, बै से बीकानेर प्रजामंडल। फिर कागड़ कांड जागीरदारों के अत्याचार के विरुद्ध किया गया। कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? बीकानेर प्रजामंडल। कागड़ कांड जागीरदारों के अत्याचार के विरुद्ध किया गया। सहायक नेता की बात की जाए, मग्गाराम वैद आप जानते ही हो, भिक्षालाल बोहरा, लक्ष्मण दास स्वामी, चंदन मल बहड़। इसकी ट्रिक बनेगी, लक्ष्मण जी अपने स्वामी के लिए, बोहरा मतलब बोरा, बोरा मतलब कट्टा या जूट की बोरी। लक्ष्मण जी अपने स्वामी के लिए बोरा लेकर भिक्षा मांगते थे, बोरा लेके भिक्षा मांगते थे और एक दिन उन्हें चंदन मिल गया। भिक्षा में क्या मिल गया? चंदन मिल गया। वापस से, लक्ष्मण जी अपने स्वामी के लिए बोरे में भिक्षा मांगते थे, एक बार उन्हें चंदन मिल गया। भिक्षा में क्या मिल गया? चंदन, चंदन मल बहड़। अगला प्रजामंडल हमारा आता है डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? डूंगरपुर में हुई। कब हुई? 1944 में। कब हुई? 1900 डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई। 4 हमारे जो डांगर हैं, एनिमल हैं, उनके 4 पाँव होते हैं, तो 4, और डांगरों को हम क्या लगाते हैं? भोग लगाते हैं, भोगीलाल पांड्या। इन्होंने 1935 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। हरिजन सेवा संघ 1935, स्थापना भोगीलाल पांड्या। ये घटना जो हुई थी, ये बहुत प्रसिद्ध घटना है, बार बार एग्ज़ाम में पूछी गई है। 20 जून 1947 को रास्तापाल पाठशाला के अध्यापक सेंगा भाई के साथ क्रूर व्यवहार किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। जब नाना भाई, उस पाठशाला के संस्थापक नाना भाई ने देखा तो वो उनकी सहायता के लिए दौड़े और अंग्रेज़ों ने उन दोनों को जीप से बांधकर बहुत दूरी तक घसीटा और उसकी सहायता करने के लिए जब एक छोटी बालिका, काली बाई भील बालिका, रस्सी को काटने के लिए आई, उन्होंने रस्सी को काट दिया, बट इतने में अंग्रेज़ों ने उस भील बालिका पर बहुत सी गोलियां बरसा दी और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ये बहुत निंदा का विषय बना था और उसी के सम्मान में शिक्षा के क्षेत्र में काली भाई भील पुरस्कार दिया जाता है। हरिजन सेवा संघ 1935, स्थापना भोगीलाल पांड्या। 20 जून 1947 रास्तापाल कांड, इस कांड को बोलते हैं रास्तापाल कांड। सेंगा भाई, नाना भाई और काली बाई। 1948 में इस प्रधानमंत्री थे गौरी शंकर उपाध्याय, गौरी शंकर उपाध्याय। और लास्ट, इस डूंगरपुर प्रजामंडल के सहायक नेता थे हरिदेव जोशी, खुशी चंद जैन, शिवलाल कोटडिया। हरिदेव जोशी, खुशी चंद जैन, शिवलाल कोटडिया, शिवलाल कोटडिया। अगला प्रजामंडल आता है हमारा मेवाड़ प्रजामंडल।
जिसके प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता, संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा। जिसकी ट्रिक हमने बताई थी, मेवाड़ उदय होते साथ ही हमारे बलवंत जी जो भूरे रंग के हैं फिर भी मणि के समान चमकते हैं, तो उपाध्यक्ष हमारे कौन हो गए? भूरे लाल भैया। इसका जो प्रथम अधिवेशन इसका जो अधिवेशन हुआ था वो नवंबर 1941 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष हमारे माणिक्यलाल वर्मा थे। एक अधिवेशन हुआ था इनका नवंबर 1941 में, जिसके अध्यक्ष हमारे माणिक्यलाल वर्मा थे। उद्घाटनकर्ता जे बी कृपलानी ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। मेवाड़ के नवंबर 1941 अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, उसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? 4 ऑप्शन आए थे, मोहनलाल सुखाड़िया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसमें एक ऑप्शन था जे.बी. कृपलानी। ये आपको याद करनी है बात, जे.बी. कृपलानी उद्घाटन करता थे। और इसी अधिवेशन में श्री विजय पंडित लक्ष्मी ने भाग लिया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसमें मेवाड़ से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। प्रमुख ये 4 लोग थे जिसकी ये गिरफ्तारी हुई थी। पहले थे माणिक्यलाल वर्मा, जो हम याद कर चुके हैं संस्थापक के रूप में। फिर बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष के रूप में, भूरेलाल भैया उपाध्यक्ष के रूप में, और एक हमें याद करना है मोहनलाल सुखाड़िया, जिनको हम राजस्थान के आधुनिक मुख्यमंत्री के रूप में जानते हैं। इनके काल में राजस्थान में बहुत से बदलाव हुए हैं। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय था अजमेर में। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय था अजमेर में। और इस प्रजामंडल में महिलाओं ने भी योगदान दिया था। महिलाओं के रूप में आते हैं 2 महिलाएं हमें मेनली याद करनी हैं। पहली है नारायणी देवी, जिसके बारे में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरी है कचोट देवी गंगाबाई, जो उसका संबंध नाथ द्वारा प्रजामंडल और नाथ द्वारा हमारा अभी मेवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत आता है। नाथ द्वारा प्रजामंडल से कचोट देवी, जिसका गंगाबाई नाम था, और महिला के अंदर नारायणी देवी। ये 2 नाम हमें याद करने हैं, नारायणी देवी और गंगाबाई कचोट देवी। 6 नंबर पे आता है हमारा सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल में हमें याद करना है एक बात कि पाक्षिक अखबार निकाला गया। भीम शंकर शर्मा ने सिरोही संदेश के नाम से पाक्षिक अखबार निकाला। और हमारा जो सीरा है वो बहन बनाती है। तो इसमें सारी बहनें हैं, राम प्यारी बहन, हेजा बहन, रुक्मणी बहन, विमला देवी, काशी बहन, कांता बहन, ये सारी बहनों के नाम हमें याद करने हैं। और धर्मचंद सुराना, आप इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि अभी एक नाम आया था हमारे बीच में, वो नाम था चांदमल सुराना। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि चांदमल सुराना कौन से प्रजामंडल से संबंधित था। धर्मचंद सुराना सिरोही प्रजामंडल से हैं और चांदमल सुराना जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। मारवाड़ से चांदमल सुराना और धर्मचंद सुराना सिरोही प्रजामंडल से है। 7 नंबर पे आता है अलवर प्रजामंडल। अलवर अलमारी की तरह अड़ जाते हैं, और हमारी अलमारी में क्या थे? हरि नारायण
भगवान की मूर्ति थी। इन्होंने ही 1923 में अनुसूचित जाति की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए, देन कह दो या दयनीय स्थिति कह दो, उनकी स्थिति एससी और एसटी इन लोगों के व्यक्तियों के लिए उनकी दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए हरि नारायण शर्मा ने 1923 में वाल्मीकि व आदिवासी संघ स्थापित हुआ। और दूसरा संघ था अस्पृश्यता। उस टाइम छुआछूत मानी जाती थी। छुआछूत मतलब नीची जाति के लोगों को ऊंची जाति के लोग पार्शलिटी करते थे। उन्हें सार्वजनिक पार्कों में, मंदिरों में, उनके घाटों में जाना मना था। उनके पानी पीने के स्रोत भी अलग थे, उनके मंदिर भी अलग थे। यानी जहाँ वो रहते थे तो ऊंची जाति के जो लोग थे वो उनसे दूरी बनाकर चलते थे और उनसे बहुत दूर रहते थे। इनको बोलते हैं छुआछूत। तो अस्पृश्यता निवारण संघ स्थापित हुआ और वाल्मीकि व आदिवासी संघ स्थापित हुआ पंडित हरि नारायण शर्मा ने। इस प्रजामंडल में हमें ये सम्मेलन अच्छे से याद करना है। जागीर माफ़ी प्रजा सम्मेलन। जागीरदारों ने माफ़ी मांगी। कब? 1941 जून 1941 में। जिसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? श्री सत्यदेव विद्यालंकर। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जागीर माफ़ी प्रजा सम्मेलन कौन से सम्मेलन से संबंधित है? अलवर सम्मेलन से। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? श्री सत्यदेव विद्यालंकर। आपको इसकी ट्रिक कैसे याद करनी है? जागीरदारों ने 1 नंबर में माफ़ी मांगी। 1 नंबर में जागीरदारों ने माफ़ी मांगी। सत्य को छुपाने के लिए विद्या जी ने उसको अलमारी में बंद कर दिया। अलवर कह दो या अलमारी कह दो। जागीरदारों ने 1 नंबर में माफ़ी मांगी तो सत्य जी ने सत्य को छुपाने के लिए विद्या जी ने उसको अलमारी में बंद कर दिया। और दूसरी इसकी मेन बात, खेड़ा मंगल सिंह सम्मेलन। ये 2 सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। खेड़ा मंगल सिंह एक गांव था, उसमें किसानों की दयनीय स्थिति के ऊपर एक सम्मेलन हुआ। राजगढ़ ये डिस्ट्रिक्ट है इनका। 2 फरवरी 1946 में 2 फरवरी 1946 में किसानों की दयनीय स्थिति पर खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन हुआ, राजगढ़ में हुआ। ये आपको याद करना है, खेड़ा मंगल सिंह किसानों की दयनीय स्थिति पर। इसमें गिरफ्तार हुए थे भोलानाथ, कुंज बिहारी लाल मोदी, शोभाराम और भवानी शंकर शर्मा। भोलानाथ, कुंज बिहारी लाल मोदी, शोभाराम, भवानी शंकर शर्मा। प्रथम अधिवेशन हुआ 1944 में जिसके अध्यक्ष थे भवानी शंकर शर्मा। प्रथम अधिवेशन हुआ 1944 में जिसके अध्यक्ष थे भवानी शंकर शर्मा। और इसमें सहायक नेता की बात की जाए कि तो कुंज बिहारी लाल मोदी। यानी आपको 2 सम्मेलन याद करने, खेड़ा मंगल सिंह और एक जागीरदारों ने माफ़ी मांगी थी। ये 2 सम्मेलन के बहुत प्रमुख है, अहम है, महत्वपूर्ण है, जिनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगला प्रजामंडल है भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल में भरतपुर प्रजा संघ स्थापना हुई। भरतपुर प्रजा संघ स्थापना, जिसकी स्थापना हुई 1928 में। अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव, सचिव थे देवराज। भरतपुर प्रजा संघ की स्थापना 1928 में हुई, जिसके अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव, सचिव थे देवराज। और 4 मार्च 1938 को स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? भरतपुर प्रजामंडल की। याद होगा आपको, भारत के शाही लोग वाली ट्रिक मैंने आपको बताई थी, अलमारी की तरह अड़ जाते हैं। भारत के शाही लोग उदय होते साथ ही धोले गोरों के साथ
अलमारी की तरह अड़ जाते हैं 1938। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव। भारत के लोगों में कोई भी बात गोपनीय नहीं रहती है। जिसके उपाध्यक्ष बना दिए गए, जो उस टाइम सचिव थे, उनको बनाया उपाध्यक्ष देवराज और रेवती शरण शर्मा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रेवती शरण शर्मा का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? तो रेवती शरण शर्मा भरतपुर प्रजामंडल से है। अब भरतपुर प्रजामंडल, पंजीकरण से पहले भरतपुर प्रजामंडल था। पंजीकरण की मांग जिन्होंने की, उनको जेल में डाला गया, वो थे महिलाओं में सुशीला त्रिपाठी। अभी तक हमने सिर्फ 2 ही महिलाओं के नाम पढ़े थे जो मेवाड़ प्रजामंडल में थे। एक थी नारायणी देवी और दूसरी थी गंगाबाई कचोड़ देवी, नाथ द्वारा प्रजामंडल से संबंधित। अब हम तीसरी महिला का नाम याद कर रहे हैं, सुशीला त्रिपाठी, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की पत्नी, जिन्होंने पंजीकरण की मांग की थी। उनको बाद में जेल में डाल दिया गया था। तो पंजीकरण से पहले भरतपुर प्रजामंडल था, इसका नाम बदल दिया गया पंजीकरण के बाद भरतपुर प्रजा परिषद। भरतपुर प्रजा परिषद 23 दिसंबर 1939 को। अब कुछ छोटे छोटे प्रजामंडल हैं जिनमें हमें एक एक दो नाम ही याद करने हैं। पहला है बांसवाड़ा प्रजामंडल, कुबला भगत, देव और दीपा। इसकी ट्रिक रहेगी कुबड़े, जो जिसकी कुबड़ निकल जाती है, कुबड़ा था, कुबड़ थी, वो भगत था, वो डेली देवता को दीप जलाकर आता था। जो कुबड़ा था वो भगवान का भगत था। जो कुबड़ा था वो भगवान का भगत था, देवता के मंदिर में जाकर डेली दीपक जगा के आता था। लोगों ने उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया और उसके कुबड़ पे बांस के डंडे बरसा दिए। कुबड़ आदमी भगत था देवी का, देवता का, दीपक जगा के आता था। लोगों ने क्रूर व्यवहार करके उसकी कुबड़ पे बांस के डंडे बरसा दिए। इसी के साथ झालावाड़ प्रजामंडल, इसमें भी 3-4 नाम याद करने हैं। झल्ले जो मांग के खाते थे, मांगी लाल भव्य तो आपको याद ही है, कन्हैया लाल मित्तल और मकबूल आलम। अगला है करौली प्रजामंडल, जिसमें चिरंजीव लाल शर्मा हैं, मान सिंह हैं, कल्याण दास गुप्ता है, कृष्ण प्रसाद है, पूरन सिंह और राम प्रसाद। 2 प्रसाद हैं, कृष्ण प्रसाद और राम प्रसाद। राम जी के नाम का प्रसाद मिलता है और कृष्ण जी भगवान जी के नाम का प्रसाद मिलता है। तो राम प्रसाद, कृष्ण प्रसाद। प्रसाद ऐसा जो करेले की माफ़ी खा रहा है, प्रसाद ऐसा जो करेले की माफ़ी खा रहा है। राम जी का प्रसाद, कृष्ण जी का प्रसाद। पूरन सिंह, कल्याण दास गुप्ता, मान सिंह, चिरंजीव लाल शर्मा, ये सब करौली प्रजामंडल से संबंधित हैं। और लास्ट अंतिम हमारा हड़ौती प्रजामंडल। अंतिम क्या है हमारा? हड़ौती प्रजामंडल। हड़ौती प्रजामंडल में एक खास बात हुई थी, 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। जब हमने याद किया था इसकी स्थापना 1934, पहले हमने सिरोही प्रजामंडल पढ़ा था जिसका अध्यक्ष वर्दीशंकर त्रिवेदी था, दूसरे पे हमने जोधपुर या मारवाड़ पढ़ा था, और तीसरे पे हड़ौती प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा, और जिसके अध्यक्ष थे हाजी फैज़ मोहम्मद। ये मर गए थे, मरने पर अध्यक्ष को इसको बनाया गया पंडित नैनूराम शर्मा को, और 14 अक्टूबर 1941 पे पंडित नैनूराम शर्मा भी मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर मोर्चा संभाला था अभिन्न हरि ने। किसने संभाला? अभिन्न हरि ने। हड़ौती प्रजामंडल के अध्यक्ष हाजी फैज मोहम्मद के मरने पर अध्यक्ष बने पंडित नैनूराम शर्मा, और 14 अक्टूबर 1941 के उनके मरने पर मोर्चा संभाला अभिन्न हरि ने। और अंतिम लाइन इस प्रजामंडल की, तनसुख लाल मित्तल का संबंध कोटा से है। तनसुख लाल मित्तल का संबंध कोटा से है। जब हम कोट पहनते हैं, मित्तल जी ने कोट पहना
तो उनके तन में सुख आ गया। मित्तल जी ने कोट पहना तो उनको सुख आ गया, उनके तन में सुख आ गया। ये थे हमारे सभी प्रजामंडल। आई होप आपको ये प्रजामंडल का हिस्ट्री का टॉपिक विद द हेल्प ऑफ ट्रिक समझ आया होगा। और इसका जो पार्ट 1 था वो हमने कल किया था, जिसका लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू सो मच।